वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो बीपीएससी एई की वैकेंसीज है उसके अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी आपका क्वेश्चंस है, आपका जितना भी क्वेरी है, वो सब एक एक करके हम आज उस क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरह के इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हो और आपका जो लेक्चरर जॉब और फिर किसी भी टाइप का जॉब हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, वो सब आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आपको मैं बता देता हूं, कंबाइंड वैकेंसी की बात करें तो बहुत सारे वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट का वैकेंसी वो पोस्ट की अधियाचना बीपीएससी को चली गई है। लेकिन कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। आरडब्ल्यूडी की वैकेंसी कब तक आएगी, क्यों डिले हो रहा है, ये सारे कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। बीपीएससी को कुछ विभाग का अधियाचना प्राप्त हो गया है, कुछ का बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनका अधियाचना बीपीएससी को चला गया है। लेकिन डिले क्यों हो रहा है? डिले होने का दो मोटिव है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ईमेल करते रहिए। ईमेल से बहुत इफेक्ट हो रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं ईमेल करके क्या करेंगे, लेकिन आप फिजिकली प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं, फिजिकल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप सोशल मीडिया से तो कर ही सकते हैं। डिजिटली सपोर्ट कीजिए, ईमेल करिए। ईमेल से बहुत इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए वैकेंसी की विज्ञापन में देरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रीज़न भी एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज है, कंबाइंड वैकेंसी आएगी या कॉन्ट्रैक्ट। तो बीपीएससी का जो अधियाचना गया है ना, तो 3 डिपार्टमेंट का चला गया है। बाकी का जो डिपार्टमेंट है ना, उसका अभी बचा हुआ है। तो बीपीएससी कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ? डिपार्टमेंट तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, सिलेक्शन प्रोसेस नियुक्ति प्रक्रिया, या फिर वो परमानेंट बेसिस पे हो, तो वो बीपीएससी ही निकालेगा। जैसे आरडब्ल्यूडी में ग्रामीण कार्य विभाग में 231 पोस्ट की वैकेंसीज है, तो वो गेट के थ्रू है। तो ये बीपीएससी को भेज दिया गया है, लेकिन आप लोग ईमेल जो कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पे जब इफ़ेक्ट हो रहा है, एक ही चीज़ किसी को आप टॉर्चर कीजिएगा तो उसको लगेगा ना जी कि नहीं ये बात सही बोल रहा है। तो आप लोग ईमेल जो करते हैं ना, मैंने भी किया है बहुत सारे ईमेल, तो आपके सपोर्ट में किए हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो ईमेल करने से ना बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अधियाचना जाने के बाद भी बीपीएससी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये लोग जो मेल कर रहा है, और बहुत सारे लोगों ने फिजिकली भी जा कर के सारे डिपार्टमेंट में अपना बात को रखा है। तो इससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है कि मैं वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दूं या फिर कंबाइन करके दे दूं। क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है, आप लोगों का जो डिमांड है, वो यही है कि वैकेंसी को कंबाइन करके दिया जाए और ना कि बायफरकेट करके अलग अलग वैकेंसी दिया जाए डिपार्टमेंट वाइज। इससे बहुत इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए कन्फ्यूजन बहुत है। बीपीएससी को डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अभी डिसीजन लेने से मना कर दिया गया है कि अभी आप इस वैकेंसी को ये रखें, हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का जो रवैया है बिहार में, कभी इधर कभी उधर अल्टी पल्टी हो रहा है। तो इसी वजह से ये वैकेंसी में डिले हो रहा है। अब ईमेल जो कर रहे हैं आप लोग, तो ईमेल करने से जो डिफेक्ट हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि कंबाइंड वैकेंसी दे, कॉन्ट्रैक्ट पे दे, या फिर परमानेंट बेसिस पे दे दें। तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जिसकी अधियाचना प्राप्त हो गई है, कुछ डिपार्टमेंट का बाकी है। अगर वो सारे डिपार्टमेंट का आ जाता है तो आपका कंबाइंड वैकेंसीज 100% चांस है कि आ जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे आने का जो चांसेस था वो अब थोड़ा कम दिख रहा है। जो 231 पोस्ट था आपका आरडब्ल्यूडी का, तो वो वैकेंसीज अभी फ़िलहाल उसको भी मतलब विचार करने के लिए कहा गया है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
आपको ये बोल रहा हूँ वैकेंसीज चली गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो रूल बनाया गया है ना गेट के थ्रू, उसी के थ्रू चला गया। लेकिन ईमेल करने से इफ़ेक्ट बहुत हो रहा है, पब्लिक डोमिनेंट में आ रहा है, पब्लिक डोमिनेंट में ये चीज़ों को रखा जा रहा है, तो ईमेल बहुत इफ़ेक्टिव हो रहा है। अगर ऐसे आप लोग ईमेल करते रहिएगा तो कंबाइंड वैकेंसी ही आएगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसीज में भी नहीं आएगी, क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी बीपीएससी कंफ्यूज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैकेंसी कंबाइंड आएगी या कॉन्ट्रैक्ट पे आएगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो अधियाचना ऑलरेडी चला गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन है ना, कार्मिक विभाग अभी वो डिसाइड नहीं किया है कि वैकेंसी को कंबाइंड देना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिपार्टमेंट वाइज करके निकाल देना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से विभाग की अधियाचना बीपीएससी को चली गई है और कितना सीट रहेगा। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बतला दिया था कि कितनी वैकेंसीज वैकांट है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएचईडी का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है। पीएचईडी 113 सीट सिविल की। इसके बाद आरडब्ल्यूडी, इसका भी 231 सीट की अधियाचना बीपीएससी को चला गया है। भले ही ये गेट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए गया हो, लेकिन ये अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो ईमेल किया जा रहा है ना, इससे साफ पब्लिक डोमिनेंट में आ रहा है, और पब्लिक डोमिनेंट में आने के बाद ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो ये हो गया। इसके बाद पीआरडी की भी वैकेंसी का अधियाचना कितना पोस्ट है वो बीपीएससी को चला गया है। इसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसका भी बीपीएससी को चला गया है। बाकी जो डिपार्टमेंट है उसकी अभी नहीं गई है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ग्रामीण विकास विभाग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूरल वर्क डिपार्टमेंट है, लेकिन ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आरसीडी का भी अभी तक नहीं गया है। तो ये सब वैकेंसी जैसे ही बीपीएससी को जाएगा ना अधियाचना, तो 90% चांस है कि कंबाइंड वैकेंसी आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कंबाइंड वैकेंसीज जनवरी में ही रिलीज किया जाएगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। नहीं तो जो 231 पोस्ट है वो आपका आरडब्ल्यूडी का, इसका तो फिक्स है कि जनवरी में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ईमेल करिएगा ना, तो ईमेल करने से बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। ईमेल करेंगे तो इफ़ेक्ट होता है, और इफ़ेक्ट ये होगा कि वैकेंसी कंबाइंड करके आएगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ईमेल करिए और वैकेंसी को कंबाइंड लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप लोग जब कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कोई एक यूट्यूब चैनल वाला या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट वाला के साथ ये पॉसिबल नहीं है। जब तक मास वे में नहीं जाएंगे आप लोग, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी वैकेंसीज है, जैसे भी वैकेंसी आएगी, वो आपका जनवरी में एकदम 100% रिलीज कर दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर गेट वेट ये सब के चक्कर में रह रहे हैं, तो अगर इन केस वो आरडब्ल्यूडी की वैकेंसी गेट के थ्रू आती है, तब भी वो जनवरी में ही आएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमेल करने से जो इफ़ेक्ट हुआ है ना, उसी वजह से वैकेंसी में डिले हो रहा है। क्योंकि लगभग तो डिपार्टमेंट की 3 4 5 डिपार्टमेंट की वैकेंसीज चली ही गई है बीपीएससी को, और 2 3 डिपार्टमेंट की वेट किया जा रहा है। डब्ल्यूआरडी की वैकेंसी भी ऑन प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो डब्ल्यूआरडी में ही है। तो वो जैसे ही पहुँचेगा, तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी में, एकदम मैं बता रहा हूँ आपको 100% जनवरी में ए की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाएगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।